मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल पोला और साइमन को दिखाया जाता है जो रात के अंधेरे में गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें पुलिस चेकिंग करते हुए मिलती है। वो दोनों जैसे ही पुलिस को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सड़क पर एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो सड़क के बीच में खड़ी हुई थी। पोला और साइमन गाड़ी से उतरकर उस लड़की को आवाज लगाते हैं, लेकिन वह उनकी आवाज को अनसुना करके पीछे से आ रही एक बाइक की तरफ भागने लगती है और अचानक वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। पोला और साइमन उसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद पुलिस उन्हें बताती है कि उनके पास ऐसी किसी लड़की की गायब होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन वे इस बारे में पता करते रहेंगे। इसके बाद पोला और साइमन घर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पोला अपने शरीर में एक इंजेक्शन लगाती है और उसके बाद उसे छुपा कर रख देती है। पोला और साइमन के कोई बच्चे नहीं होते हैं और उन्हें बच्चों की कमी बहुत ही ज्यादा महसूस होती है। इसके बाद वे प्रतिदिन उस बच्ची से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, जहां नर्स उन्हें बताती है कि वो लड़की कुछ भी बोल नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर एक नर्स का नाम क्लेरा है और उसने उस नर्स के नाम पर रिएक्ट किया था, तो शायद उसका नाम भी क्लेरा ही होगा। वो लड़की फर्श पर चौक से बने एक स्क्वायर के बीच में बैठी होती है। वो किसी से भी निकालने पर उससे बाहर नहीं आती है और ज्यादा जबरदस्ती करने पर वह बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है। हॉस्पिटल से आने के बाद पोला और साइमन अपने एक पड़ोसी एडवार्डो के घर जाते हैं, जहां पर वे दोनों उस लड़की के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि उस लड़की की दोनों किडनी खराब है और उसके ना बोलने की वजह से उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। कुछ दिन बाद क्लेरा की हालत में सुधार होने लगता है, लेकिन वो अभी भी खुद को उस चौक से बने बॉक्स के अंदर ही रखती है। उसे उस बॉक्स से निकालते ही वह लोगों पर चिल्लाने लगती है और उन्हें मारने लगती है। वहां मौजूद किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा होता कि वह ऐसा क्यों करती है। इसके बाद डॉक्टर पोला और साइमन से कहती है कि जब तक इस लड़की के माता पिता के बारे में कुछ पता ना चले तब तक इसे तुम लोग अपने घर ले जाओ। हो सकता है तुम्हारे साथ रहते हुए ये अपने बारे में कुछ बता दे। पोला और साइमन डॉक्टर की बात मान जाते हैं क्योंकि उन्हें भी उस लड़की से लगाव होने लगा था। घर आने पर उनका पड़ोसी एडवार्डो उनके घर आता है और कहता है कि लड़की को हॉस्पिटल से लाना सही नहीं है, लेकिन जब पोला उसे डॉक्टर की बात बताती है तो वो भी उसकी बात में सहमत हो जाता है। इसके बाद पोला और साइमन पूरे घर में चौक से लाइन बना देते हैं, जिससे क्लेरा घर में आराम से रह सके। धीरे धीरे क्लेरा की तबीयत ठीक होने लगती है। फिर एक दिन डॉक्टर उनके घर आती है और वह क्लेरा को उस चौक लाइन से बाहर निकालने की कोशिश करती है ताकि उसके अंदर से डर खत्म हो सके, लेकिन इससे क्लेरा बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है और पोला उसे संभालती है। तभी क्लेरा पोला के कान में कुछ कहती है। इससे उन्हें पता चल जाता है कि क्लेरा बोल सकती है, लेकिन वो ऐसी भाषा बोलती है जो उनकी समझ में नहीं आती है। धीरे धीरे समय निकलने लगता है। फिर एक दिन पोला की एक गर्भवती पड़ोसन उनके घर आती है। वो साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। जब वह औरत ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो अचानक उसके गले में एक कांच का टुकड़ा फंस जाता है। असल में वो टुकड़ा ब्रेड पर लगे जैम के अंदर होता है। तुरंत ही उस महिला को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ वह बिना किसी बड़ी परेशानी के बच जाती है। साइमन को शक होता है कि शायद क्लेरा ने ही कांच का टुकड़ा जैम के अंदर डाला होगा और उसे लगने लगता है कि शायद वह कोई साइको लड़की है, क्योंकि उन्हें उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन पोला इस बात को नहीं मानती है। फिर एक दिन जब साइमन चौक का डब्बा खरीद कर लाता है तो उसे उस पर वही शब्द लिखा दिखाई देता है जो क्लेरा ने पोला के कान में बोला था, जिसका मतलब चौक था और वो जर्मन भाषा में लिखा हुआ था। इससे उन्हें पता चल जाता है कि क्लेरा जर्मन भाषा बोलती है। इसके बाद वे गायब हुई जर्मन लड़कियों के बारे में पता करते हैं, लेकिन वहाँ से भी उन्हें क्लेरा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर पोला क्लेरा से ही उसके बारे में पता करने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि अगर उसने कुछ भी नहीं बताया तो वह चौक लाइन को मिटा देगी। इससे क्लेरा गुस्सा हो जाती है और पोला को एक लात मार देती है, लेकिन इसके बाद भी पोला उसे कुछ नहीं कहती है। अगले दिन डॉक्टर एक जर्मन ट्रांसलेटर को लेकर पोला के घर आती है, लेकिन उसे भी क्लेरा कुछ नहीं बताती है। तभी क्लेरा पोला को एक पेंटिंग देती है और उसे अपनी आंखों के इशारों से उस पेंटिंग को पहचानने के लिए कहती है,
लेकिन पोला की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता है। तभी डॉक्टर को क्लेरा के व्यवहार के बारे में पता चलता है और वो पोला से कहती है कि वो क्लेरा को वापस हॉस्पिटल ले जाएगी क्योंकि वह घर पर रहने लायक नहीं है। पोला इसके लिए मना करती है, लेकिन साइमन भी यही कहता है कि उसे हॉस्पिटल भेजना ही ठीक है। अगले सीन में पोला अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही होती है। तभी अचानक उसके गले में भी एक कांच का टुकड़ा फंस जाता है। वह उस कांच के टुकड़े को निकालने के लिए बाथरूम में जाती है। कांच के टुकड़े को निकालने के बाद जब वह वापस आती है तो क्लेरा उसे कहीं भी नहीं मिलती है। इसके बाद जब वो पुलिस को इस बारे में बताते हैं तो छानबीन करने पर पुलिस को उसके जैकेट और कुछ कपड़े मिलते हैं। सभी को लगता है कि वो शायद पानी में कहीं डूब गई है, लेकिन पोला कहती है कि शायद किसी ने उसका किडनैप कर लिया है क्योंकि वो कभी भी उस चौक लाइन से बाहर नहीं जा सकती थी। साइमन पोला से कहता है कि तुम्हें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, अगर वह मिल भी जाती है तो हम उसे अपने घर नहीं लेकर आएंगे। इस बात पर साइमन और पोला में बहस हो जाती है। असल में साइमन और पोला पिछले 6 साल से बच्चे पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बच्चा पैदा नहीं हो रहा था और इसके लिए वो ट्रीटमेंट भी ले रहे थे। कुछ समय पहले साइमन ने ट्रीटमेंट बंद करवा दिया था, लेकिन पोला अभी भी चुपके चुपके से ट्रीटमेंट लेती रहती है, जो हमें फिल्म के शुरुआत में दिखाया गया था। और साइमन को पोला की इस बात के बारे में पता था, लेकिन फिर भी वह पोला को कुछ नहीं कहता था। साइमन पोला से कहता है कि हम उस लड़की को इसलिए घर लेकर आए थे ताकि हम लोगों की जिंदगी में थोड़ी खुशियां आए, लेकिन पोला ने उस लड़की को ही अपनी जिंदगी बना लिया था। इसके बाद साइमन और पोला के बीच ज्यादा दूरियां हो जाती है। अगले दिन पोला के पास क्लेरा का कॉल आता है, लेकिन वो उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती और जल्दी से फोन काट देती है। इसके बाद पोला जल्दी से पुलिस को बताती है और पुलिस स्टेशन में जाकर नंबर चेक करने पर पता चलता है कि ये कॉल पोला के घर से ही किया गया था। इसके बाद सभी लोगों को लगता है कि पोला शायद मानसिक तौर पर बीमार है, इसलिए पोला को एक मनोवैज्ञानिक को दिखाना पड़ता है। मनोवैज्ञानिक को दिखाने के बाद पोला पुलिस स्टेशन से गायब हुए बच्चों की फाइल्स अपने साथ ले आती है। उन फाइल्स को चेक करने के बाद उसे एक लड़की के बारे में पता चलता है जिसकी डेड बॉडी के पास एक ऐसा ही कागज का खिलौना होता है जो क्लेरा बनाया करती थी। इसके बाद पोला उन डॉक्टरों से मिलती है जिन्होंने उस लड़की का पोस्टमार्टम किया था और वहां से उसे पता चलता है कि उसकी दोनों किडनी खराब हो गई थी और उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा चोट के निशान थे, यानी उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता था और उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी किया गया था। डॉक्टर उसे ये भी बताती है कि उस लड़की की एक आंख कमजोर थी। इस जानकारी के बाद पोला को पता चलता है कि 12 साल पहले एक जर्मन लड़की गायब हुई थी जिसकी एक आंख कमजोर थी। वह उस लड़की के माता पिता के इंटरव्यू को देखती है और इंटरव्यू से उसे पता चलता है कि उस लड़की को पेपर टॉयज बनाने का शौक था। उसके बाद पोला क्लेरा के बनाई हुई पेंटिंग को देखने लगती है। तभी अचानक वह अपने पड़ोसी एडवर्डो के घर की तरफ देखती है और उसे पता चलता है कि ये पेंटिंग उसके पड़ोसी एडवर्डो के घर की है। ये पता चलते ही वो समझ जाती है कि क्लेरा की गायब होने में एडवर्डो का ही हाथ है और वह फोन करके पुलिस को भी इसके बारे में बता देती है। इसके बाद पोला एडवर्डो के घर जाती है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक दिन एडवर्डो क्लेरा को लेकर कहीं जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में पुलिस की चेकिंग चल रही होती है और वह क्लेरा को ये कहकर रास्ते में छोड़ देता है कि वह उसे बाद में उठा लेगा। वह क्लेरा से यह भी कहता है कि वह बोल नहीं सकती और क्लेरा हमेशा उसकी हर बात को मानती है क्योंकि उसने बचपन से ही उसे अपने पास कैद रखा था और वह जो भी बोलता था क्लेरा हमेशा उसकी बात मानती थी। इसके बाद क्लेरा जब सड़क के बीच में सफेद लाइन पर चल रही होती है तो एडवर्डो के आने से पहले ही वह पोला और साइमन को मिल जाती है। इसके बाद एडवर्डो क्लेरा पर नजर रखने के लिए अक्सर पोला के घर आता रहता था। वो कांच के टुकड़े उसी ने जेम के अंदर डाले थे और क्लेरा को वहां से लाने के बाद उसी ने पोला के घर से उसे कॉल किया था ताकि लोग उसे पागल समझ सके। फिर हमें एडवर्डो के बारे में बताया जाता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे भी थे। वह अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता था और इसी वजह से उसकी पत्नी अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाती थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि एडवर्डो मानसिक रूप से एक सनकी आदमी होता है। फिर कहानी वर्तमान में आती है जहाँ पोला उसके घर आई थी, लेकिन वह पहले ही समझ चुका होता है कि पोला को सच पता लग गया है।
इसलिए वो पीछे से उस पर हमला करता है और उसे ले जाकर बेसमेंट में कैद कर देता है, जहाँ पर क्लेरा को उसने पहले से ही कैद करके रखा होता है। क्योंकि पोला ने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था, इसलिए पुलिस एडवार्डो के घर आती है, लेकिन वह पुलिस वालों को झूठ बोल देता है और पुलिस वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वह पोला से पूछता है कि उसने क्लेरा के बारे में कैसे पता किया, तो पोला उसे उस गायब हुई जर्मन लड़की की रिपोर्ट के बारे में बताती है। इसके बाद एडवार्डो उस रिपोर्ट को लेने के लिए पोला के घर जाता है। दूसरी तरफ पोला क्लेरा को एक चौक देती है और उसे कहती है कि वो एक धीरे धीरे लाइन बनाकर घर से बाहर जाए और वहाँ से साइमन को मदद के लिए बुलाए। इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि क्लेरा असल में उस गायब हुई जर्मन लड़की की बेटी है, जिसके बारे में पोला ने पुलिस फाइल्स में पता किया था। असल में एडवार्डो ने ही उस लड़की को किडनैप किया था और उसके बाद उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी किया था। उसके बाद जब उसने क्लेरा को जन्म दिया तो एडवार्डो ने उसे मार दिया। इसके बाद क्लेरा चौक से लाइन बनाते हुए घर से बाहर पहुंच जाती है, लेकिन अब वो घर से बाहर लाइन नहीं बना सकती थी, इसलिए वो गेट पर ही रुक जाती है। लेकिन फिर भी वह पूरी हिम्मत करके उस घर से बाहर निकलती है और जैसे ही वो साइमन के घर की तरफ जाने लगती है तभी एडवार्डो की पत्नी वहां आ जाती है और वह उसे अंदर ले जाती है। इसके बाद वो अपने पति को ब्लैकमेल करती है और कहती है कि आगे से वो अपने बच्चों के साथ रहेगी और वो अब उसके साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा। एडवार्डो उसकी सभी बातों को मान लेता है। इसके बाद वे दोनों ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर बैठते हैं, लेकिन तभी अचानक पुलिस वहां आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। असल में साइमन ने एडवार्डो के घर के दरवाजे पर क्लेरा के चौक लगे हुए हाथों के निशान देख लिए थे। उन्हें देखते ही वो समझ गया था कि क्लेरा और पोला उसी के पास है। अगले सीन में हमें पोला और क्लेरा को दिखाया जाता है जो वीडियो कॉल पर एक दूसरे से बात कर रही होती है। क्लेरा अब अपनी नानी के घर रहती है और वो अब बात भी कर सकती है। वहीं पोला भी अब साइमन के साथ खुश रहती है और वो दोनों भी जल्दी ही माता पिता बनने वाले हैं। और इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।